हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 2 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मैटर, हाउ मैटर इज़ मेड अप ऑफ, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, जिनमें हमने सॉलिड, लिक्विड्स और गैशियस स्टेट को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि क्या मैटर की जो स्टेट्स हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, वो बदल सकती हैं। कहने का मतलब है कि क्या ठोस यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है या लिक्विड गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो ऐसे कौन से इफेक्ट्स हैं जो उस पर अफेक्ट डालते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, there are two things which affect the state of matter, जिनमें से पहली है effect of change of temperature और दूसरी है effect of change of pressure। मतलब अगर हम किसी स्टेट का टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ा या घटा देते हैं तो उसकी अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम दाब यानी कि प्रेशर को बढ़ा या घटा देते हैं तो उसकी अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप परिवर्तन का प्रभाव। स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ कोई सॉलिड स्टेट का कोई सब्सटेंस है, यानी कि आपके साथ कोई सॉलिड स्टेट की कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज आपने उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर आपने उसको इंक्रीज कर दिया, तो जैसा कि हमें पता है कि हर एक स्टेट, हर एक ऑब्जेक्ट में जो आपके एटम्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। सॉलिड स्टेट में वो वाइब्रेशन मोशन में रहते हैं, अपनी ही पोजीशन पर मूवमेंट रहता है। तो उनकी बच्चों काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, यानी कि गतिज ऊर्जा उस पदार्थ के कणों की बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में जब वृद्धि होती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है और सॉलिड आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। किस तरह से? जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के यानी कि एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और सॉलिड ने अपनी स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर दिया लिक्विड में। ये आपका प्रभाव है टेम्परेचर का। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे, सपोज अब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, आप अगर टेम्परेचर को और बढ़ाते रहेंगे तो आपका लिक्विड गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। सेम रीजन है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, उनका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, पदार्थ के जो कण हैं उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो रहे हैं और जो कण हैं वो अपने जगह छोड़ने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं रहे तो वो अपनी स्टेट चेंज करने लगते हैं। तो धीरे धीरे करके बच्चों क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी अवस्था आती है जब आपका ठोस पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम तरीके से अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपके पास कोई एक कंटेनर है जिसमें आपने गैस को भर रखा है, आप इस पर किसी भी चीज से इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्या होगा बच्चों? प्रेशर बढ़ाने से इस गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो पास पास आने लगेंगे। जब इसके कण पास पास आने लगेंगे बच्चों, तो इनके बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने लगेगा और इसकी भी स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी जो गैस है, प्रेशर बढ़ाएंगे आप तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके पदार्थ की अवस्थाओं को चेंज करने में, बदलने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसी अवस्थाएं जब आपकी बदलती हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, या इनका ऑपोजिट होता है, जैसे कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं।
तो सबसे पहले बच्चों आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गलनांक। एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट मतलब टेम्परेचर स्केल पर एक ऐसा पॉइंट जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। एक ऐसा टेम्परेचर जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आपके साथ अगर आपके पास एक आइस क्यूब है, वो आइस क्यूब बच्चों एक टेम्परेचर पर जाकर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। तुरंत से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, धीरे धीरे उसका गलना स्टार्ट होता है। तो वही पॉइंट जहां से उस बर्फ के टुकड़े का पानी में बदलना स्टार्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट आपका जस्ट ऑपोजिट है मेल्टिंग पॉइंट का, यानी कि आपका जो पानी है, वाटर है, उसका बर्फ के टुकड़े में कन्वर्ट होना जहां स्टार्ट हो रहा है, जहां उसका फ्रीजिंग स्टार्ट हो रही है, जहां आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, उसको आप बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग आपकी स्टार्ट होती है बच्चों जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, रेफ्रिजरेटर से एक आइस क्यूब निकालिए, टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में कम था, आपने बाहर निकाला, टेम्परेचर राइज हुआ जिससे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। जस्ट ऑपोजिट फ्रीजिंग पॉइंट में आपने एक आइस ट्रे में पानी को भरकर रखा, फ्रीजर में रखा, टेम्परेचर का डिके हुआ है, टेम्परेचर बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, कम हुआ है, तो फ्रीजिंग स्टार्ट हो रही है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मेल्टिंग होगी सॉलिड की, और आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो लिक्विड की फ्रीजिंग होगी। नेक्स्ट आता है आपका बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब है किसी भी चीज का उबलना। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने पानी लिया हुआ है, आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, टेम्परेचर दिया उसको, जिस पॉइंट पर आपका पानी उबलना स्टार्ट कर देता है उसको आप बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी एक डेफिनेशन है कि जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होता है, मतलब वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस जब आपका वायुमंडलीय दाब वेपर प्रेशर के बराबर होता है, उस पॉइंट पर आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसकी गैसियस स्टेट अटेन हो जाती है। तो इस चीज को आप बोलते हैं, उस टेम्परेचर को जहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है, उसको आप बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट। जब आप गलने की प्रयोग की प्रक्रिया को देखेंगे ध्यान से, तो गलनांक के बाद पहुंचने पर भी पूरी की पूरी बर्फ एक साथ नहीं पिघल जाती और टेम्परेचर एकदम से नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर उतना ही रहता है और आपकी बर्फ धीरे 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 पिघलती है। तो उस एनर्जी को, जब आपकी स्टेट तो चेंज हो रही है, अवस्था तो चेंज हो रही है, लेकिन एनर्जी कहां से आ रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फ्रॉम समवेयर कहीं से वो एनर्जी आपको मिल रही है, उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को एनर्जी मिल रही है, जिससे बिना टेम्परेचर में इंक्रीज हुए पदार्थ अपनी अवस्था बदल रहा है। उसको आप बोलते हैं, उस ऊर्जा को आप बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। एक हिडन एनर्जी, एक हिडन एनर्जी जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था चेंज कर रहा है लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, वी कैन नॉट सी, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग कि टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको आप बोलते हैं गुप्त ऊर्जा या गुप्त ऊष्मा। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है बच्चों। पहली है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब आपका एक सॉलिड लिक्विड में स्टार्ट हो रहा है कन्वर्ट होना, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसको आप बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी के कणों की ऊर्जा सेम टेम्परेचर पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से ज्यादा होती है। मतलब 0 टेम्परेचर पर, 0 डिग्री टेम्परेचर पर
पानी के कणों की ऊर्जा उसी टेम्परेचर पर आइस यानी कि बर्फ के कणों की ऊर्जा से कहीं ज्यादा होती है। तो ये आपका क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरी आपकी लेटेंट हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जब आपका एक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में और टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट आपका है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। डायरेक्ट कन्वर्जन यानी कि आपका सॉलिड गैसियस स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, उसको आप बोलते हैं सब्लिमेशन। जिसके एग्जाम्पल हैं कैम्फर यानी कपूर, नैफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड। ये सभी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मैटर हैं जो सब्लाइम करते हैं। सब्लिमेशन का ऑपोजिट होता है निक्षेपण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन, जिसमें आपका गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये सभी जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि सॉलिड आपका गैस में कन्वर्ट हुआ टेम्परेचर के बढ़ने पर, गैस आपका सॉलिड में कन्वर्ट होगा टेम्परेचर के कम होने पर, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डिपोजिशन या फिर निक्षेपण। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका गैस यानी कि वेपर्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपने एक ग्लास को रेफ्रिजरेटर से निकाला, कुछ ही सेकेंड बाद आप देखेंगे कि उसकी सरफेस पर कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं जो कहाँ से बनी हैं, जो गैसेस थी वो लिक्विड के फॉर्म को अटेन कर चुकी हैं। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है कंडेंसेशन। इवेपोरेशन। जब आप किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग होती है, यानी कि जो आपका लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में उसकी वेपर्स बनने लगती हैं। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वाटर आपका बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो आपका एक ऐसा प्रोसेस जब आपका लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर चुका है लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर आप पानी के टेम्परेचर को देखें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पानी पहले रूम टेम्परेचर पर है, उसके बाद अचानक से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पहुंचता, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन उसके पहले भी आप देखेंगे कि कुछ वेपर्स कन्वर्ट होने लगती हैं, आपका लिक्विड जो है वो वेपर्स की स्टेट में आने लगा है, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इसका मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो आपका लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होने लगा है उसको आप बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में बहुत अंतर है। बॉइलिंग आपकी बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो आपकी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको आप बोलते हैं इवेपोरेशन। आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जब हमारे घर में पोछा लगाया जाता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट वैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रूम टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। लेकिन फिर भी जब पोछे के बाद जो पानी रह जाता है वो धीरे धीरे आपका डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही जो लिक्विड है वो आपका इवेपोरेट हो चुका है, यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि रूम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम ही है हमारा। तो ये आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इवेपोरेशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए। अब स्टूडेंट्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस और अ बल्क फिनोमेना। इवेपोरेशन आपका सरफेस टू सरफेस होता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, अगर आप उनको बाहर डालेंगे तो कपड़े जल्दी सूखते हैं एज कंपेयर टू कि वो रेनी सीजन में या सर्दियों में सूखेंगे।
ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर कंटेंट इन एयर। बारिश के मौसम में जो हवा चलती है उसमें मॉइस्चर होती है, उस दौरान कपड़े धीरे सूखते हैं। तो ह्यूमिडिटी अगर आपकी बढ़ी है तो जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ाने से इवेपोरेशन कम होगा। और विंड स्पीड अगर बढ़ जाएगी बच्चों तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप इन चारों फैक्टर्स को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे कि आपने कपड़े धोकर जब आप सुखाने के लिए बाहर तार पर डालने जाएंगे तो आप सबसे पहले तो ये सोचिए सरफेस एरिया। अगर आप कपड़ों को इसी तरीके से बिना खोल करके आप डालेंगे तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, या कपड़ों को अच्छी तरीके से खोल करके आप तार में फैलाएंगे तो जल्दी सूखेंगे। जब आप कपड़ों को पूरा सरफेस उनका ओपन अप करके फैलाएंगे तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन जल्दी होगा। टेम्परेचर, कपड़े आपने सुखाने के लिए डाले हैं, अब वो गर्मी में जल्दी सूखेंगे या बारिश में या सर्दी में जल्दी सूखेंगे। गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसी वजह से गर्मी में कपड़े जल्दी सूखेंगे। ह्यूमिडिटी, बारिश के मौसम में जो हवा चल रही है उसमें नमी है, कपड़े जो आपने सुखाने के लिए डाले हैं उनमें भी अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स फंसे हुए हैं। तो पानी और पानी, क्योंकि सिंस आपकी एयर में भी पानी के ड्रॉपलेट्स हैं तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी की वजह से कपड़ों को सूखने में टाइम लगेगा। विंड स्पीड, अगर हवा आपकी बहुत तेज चल जाती है तो आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स फंसी हुई हैं वो इवेपोरेट बहुत आसानी से हो सकती हैं। तो बच्चों ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन है, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, सिंगल एग्जाम्पल, जिससे आपको ये चारों ही फैक्टर्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे सारे के सारे इंटरकन्वर्जन, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं का एक दूसरे में बदलना ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या प्रेशर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बच्चों पढ़ा कि मैटर क्या होता है और मैटर बनता कैसे है। तो मैटर हमारा एटम से मिलकर बनता है। एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं और आपका एक पूरा एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम मैटर बोलते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि उनमें इंटर एटॉमिक स्पेसेस होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर ऑलवेज इन मोशन, और जो एटम होता है जो कि आपका पार्टिकल ऑफ मैटर है इटसेल्फ, उनके बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है, जिस पर डिपेंड करता है कि आपका कोई भी पदार्थ सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा। कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं लेकिन फिर भी आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे स्पॉन्ज, रबर सॉलिड हैं बट वो आपके एक ऐसी स्टेट है जिनमें आपका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लोहे या लकड़ी, इन सब से उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फिर हमने पढ़ी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा जिसको आप बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट होगा जिसको आप बोलते हैं फ्रीजिंग। लेकिन आपका लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना आप कहते हैं वेपराइजेशन। गैस का सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है सब्लिमेशन। इनका ऑपोजिट देखते हैं, जैसे कि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन है, और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन। तो ये बच्चों आपके इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो हमने आपके इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन को आपके लिए लेकर आएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, हम आपको उनके साथ सॉल्व करेंगे।